ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम हरि ओम। आज थोड़ी सत्संग की क्या आवश्यकता है जीवन में, सत्संग क्यों करना चाहिए, सत्संग की महिमा क्या है, तो सत्संग के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। महापुरुष कहते हैं कि नित्य निरंतर सत्संग करना चाहिए। सत्संग में जाने से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। मन में जो दोष आते हैं वो आने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। मन दोष रहित रहता है। नित्य निरंतर सत्संग करते रहें। एक बार एक सत्संगी भाई ने, जो नित्य निरंतर सत्संग में जाता था, संत महापुरुषों का संग करता था, उसने अपने किसी मित्र से कहा कि चलो भाई आप भी सत्संग में चला करो, सत्संग में जाया करो। सत्संग में चलने से मन शुद्ध रहता है, अंतःकरण शुद्ध रहता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पाप नहीं करता, कहते मुझे सत्संग में जाने की आवश्यकता नहीं। सत्संग में वो लोग जाते हैं जो पाप करते हैं। वे सत्संग में जाकर अपने पाप दूर करते हैं। जिस प्रकार अस्पताल में रोगी जाते हैं और अपना रोग दूर करते हैं, निरोग व्यक्ति को अस्पताल में जाने की क्या आवश्यकता है। जब हम पाप नहीं करते तो हम सत्संग में क्यों जाएं। ऊपर से देखने पर बात अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है। अब एक विषय आता है, श्रीमद् भागवत में एक विषय आता है कि जो महापुरुष जीवन मुक्त हैं, निवर्तत से रूप गीयमानाद औषधात्रयोत्र मनोय विरामात क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजते बिना पशुगना। जिनकी तृष्णा सदा के लिए बुझ चुकी है, जिनकी प्यास सदा के लिए बुझ चुकी है, जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जिसका संपूर्ण जीवन प्रेम से अतृप्त है, अतृप्त रहकर जो परमात्मा के नाम का गुणगान किया करते हैं, ऐसे मुमुक्षु जनों के लिए जो भवरोगों का रामबाण औषध है, तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से अथवा पशुघाती आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और कोई कौन ऐसा है जो विमुख हो जाए, उसे प्रेरित न हो। मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं, एक जीवन मुक्त, दूसरे साधक तथा तीसरे साधारण संसारी विषय लोग, जिनके कोई तृष्णा नहीं रही, कामना नहीं रही, जो पूर्ण पुरुष हैं, जो आत्मा राम हैं, जिनके ग्रंथि भेदन हो गया है, जिनके सारे ग्रंथियाँ खुल चुकी, जिनके सारे भ्रम संशय सब मिट चुके हैं, जो शास्त्र मर्यादा से ऊपर उठ गए हैं, ऐसे जीवन महापुरुष तत्वज्ञ महापुरुष भी भगवान की भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं और भगवान के गुण सुनते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जो निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी अपना ध्यान छोड़ करके भगवान के चरित्र सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। उनकी अवस्था सदा ही 5 वर्ष की रहती है। वे जन्मजात सिद्ध हैं। ऐसे अनादि सिद्ध सनकादिक, जिनके 10 दिशाएं ही वस्त्र हैं, उनके भी एक व्यसन है। उनका व्यसन क्या है? आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई ता सुनहि। जहाँ जहाँ भगवान की कथा हो वहाँ वे सुनते हैं। दूसरा कोई कथा करने वाला न हो तो 3 बन जाते हैं, श्रोता,
और उनमें एक बन जाता है वक्ता। इस प्रकार मुक्त महापुरुष भी भगवान की कथा सुनते हैं। परमात्म तत्वों में निरंतर लीन रहने वाले जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग में जाते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग में जाकर भगवान की महिमा को सुनते हैं। जो संसार से उद्धार चाहते हैं ऐसे साधक भी सत्संग सुनते हैं ताकि सांसारिक मोह दूर हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए। क्योंकि भव औषधात् अर्थात यह संसार की दवा है। जो साधारण संसारी मनुष्य हैं, साधन भी नहीं करते, उनके भी मन को, कानों को सत्संग की बातें अच्छी लगती हैं। इसीलिए श्रोत मनो विरामात्, सत्संग में एक प्रकार की शांति मिलती है, स्वाभाविक मिठास आती है, जीवन को शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है। इसलिए नित्य निरंतर सत्संग करना चाहिए। तो आज हम इतनी चर्चा करेंगे और आगे की चर्चा फिर अगले विषय में करेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।